हेलो दोस्तों, टारगेट विद स्टडी 01 में आप लोगों का स्वागत है। मैं रिंकेश कुमार। हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं, ठीक है। रेशियो की अगली वीडियो में आज देखते हैं नए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि A/B बराबर 3/2 तथा B/C बराबर 5/7, तो A/B/C का मान क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम इसके ये हर क्वेश्चन करने के मैं 2 या 3 तरीके बताऊंगा, ठीक है। उसमें से आप लोगों को जो समझ में आया, ठीक है, जो इजी लगे वो आप लोग देख लेना। तो पहला क्वेश्चन ये है इसके, जैसे इसने कहा है कि A/B बराबर 3/2 है, और आपको पता है जो अनुपात होता है वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती, वो उनके रेशियो होते हैं, ठीक है। हमने ये चीज़ आपको कई वीडियो में बताया है। B/C 5/7 है, तो ABC का हमको मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, A/B, यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, B/C। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन करने होते हैं तो हमको क्या करना होता है, इसमें देखिए जैसे हम पहला मेथड ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, A/B/C, ठीक है। ऐसे एक हमको ABC ज्ञात करना है, हमको A भी दे रखा है, B भी दे रखा है और C भी दे रखा है। बट आप देखिए यहाँ पे भी B दे रखा है, यहाँ पे B दे रखा है, यहाँ A और C एक एक बार में है। तो हमको अगर यहाँ पे B के मान बराबर करने होंगे। बराबर क्यों करने होंगे, क्योंकि यहाँ देखिए किसी भी संख्या के मान, ठीक है, हर जगह पे आप देखिए यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे B का मान 2 है और यहाँ पे B का मान कितना है, 5 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सेम तो है नहीं, सेम नहीं है, तो इसका मतलब हमारा B का मान इसमें 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो 2 मान तो हम रख नहीं सकते। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है A और B, A/B का मान कितना है, 3/2 है, ठीक है। अब उसके बाद B/C का मान क्या है, अब देखिए B/C, तो B का मान है तो B के आगे ही लिखा जाएगा, तो B का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अनुपात यहाँ पे कितना है, 7, C का मान ये 7 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है उसने, A/B/C, तो यहाँ पे देखिए कोई एग्जाम्पल लेने वाली तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं करवा दे रहे हैं, इतना हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि एग्जाम्पल की जरूरत है। अब एक चीज ये देखिए, यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे कितना है, 3 है। तो इस संख्याओं में क्या होता है, हम जो संख्याएं लास्ट में दी होती है, ठीक, यहाँ पे जैसे C तो दे नहीं रखा है, यहाँ पे C दे रखा है, यहाँ पे A नहीं दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, इसके पीछे उतने ही अंक बढ़ा देते हैं जो उसके सामने होते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे इसके सामने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके सामने देखिए 5 है, 5 यहाँ तो कोई संख्या है नहीं, तो हम इसके सामने क्या लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं। जो संख्या होती है उसको हम उसके आगे लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए पीछे लिखना है, क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या तो है ही नहीं, क्योंकि हमको संख्या तो कोई है ही नहीं, 2 ही है, तो 2 ही हमको लिखना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि A/B/C का मान क्या होगा, तो उसका मान क्या होगा, 15, 10 और 14, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, ABC के मान होंगे। ये इसका एक मेथड है। अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है, आप एक बार देखें।
ए अनुपात कितना है 3:2। और दूसरा यहाँ पे क्या है बी अनुपात सी, उसका मान कितना है 5:7। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज ये होती है, यहाँ पे देखिए बी का मान और यहाँ पे भी देखिए बी का मान, दोनों का मान यहाँ पे क्या है समान नहीं है। और जब दोनों का मान समान नहीं है तो हमको मान समान करना पड़ेगा, क्योंकि ए का हमको दिया हुआ है और सी का हमको दिया हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे बी का मान सेम नहीं दिया हुआ है। तो हम उसको क्या करेंगे, क्योंकि बी यहाँ पे भी है और बी यहाँ पे भी है और बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, तो बी का मान सेम होना चाहिए। तो बी का अगर सेम मान करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए बी का मान कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 5। तो अब यहाँ पे समान तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 5 से गुणा कर देंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 5×3 15, 5×2 10। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम जब गुणा करेंगे तो 5×2 10, यहाँ पे भी 10 का मान सेम आ गया और 2 से 3 14। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा 15, 10, 14। यहाँ पे भी सेम मान और यहाँ पे भी सेम मान। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हमारे लिए क्या इजी रहेगा, जब हमें 3 संख्याएं दे रखी होंगी ए बी सी, तो हम इस चीज को हम अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे संख्याएं हमको कम दे रखी है। मगर अगर आप मान लीजिए कि जैसे ए बी सी डी 5 संख्याएं 4 संख्याएं दे रखी है, तो वहाँ पे हमको सबके मान अलग अलग लेने पड़ेंगे, फिर हमको वहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होगा मल्टीपल मतलब बहुत सारे गुणा करने को पड़ जाएंगे, और जहाँ पे बहुत सारा गुणा करने को पड़ जाता है आपको पता है वहाँ क्वेश्चन क्या होता है मैक्सिमम फंसी जाता है और टाइम टेकिंग होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर 3 से अगर ज्यादा संख्याएं हों तो आप इस वाले मेथड 1 को आप अप्लाई करें, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई इशू आएगा। ठीक है, हम सारे प्रकार के क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, हर टाइप के क्वेश्चन ले लेंगे जितने भी आज तक पूछे गए हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक। अगला क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा सी अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6:8 तो ए बी सी का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है तो सेम तरीका होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 6:8। अब यहाँ पे देखिए बी का मान कितना है 6 है, यहाँ पे कितना है 3 है। तो हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने से गुणा कर सकते हैं कि यहाँ पे भी मान समान हो जाए, यहाँ पे 2 से गुणा कर सकते हैं और यहाँ से 1 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी का मान 3 है और यहाँ पे कितना है 6 है। तो अगर हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2×2 4, 2×3 6 और ये हो जाएगा 8। तो अगर हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2:3:4, ये ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए आपने देखा कि यहाँ पे 4 6 कट गए, ये इनके रेशियो आ रहे हैं। आपको पता है रेशियो संख्याएं क्या होती है, जहाँ तक वो मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम कर सकती हैं वो उनके रेशियो होते हैं। तो अगर यहाँ पे 2:3:4 है तो ये इनका रेशियो आ गया। तो यहाँ पे एक चीज आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो रेशियो होते हैं, रेशियो में अगर एक्स वाई जेड दे रखा है तो हमको अगर उनके मान निकालने हैं तो वहाँ पे एक्स वाई जेड के हम जब क्वेश्चन पढ़ेगा तो तब भी मैं बता दूंगा। तो वहाँ पे हमको x जैसे यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 4x, तो हमको x के मान निकालने की जरूरत है ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपको पता है x का मान सभी में समान आएगा, और जब x का मान सभी में समान आएगा
जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है a बराबर 3x, b बराबर 7x और c बराबर कितना दे रखा है 2x। ठीक है, और उसने दे रखा है a प्लस बी प्लस c बराबर 48, ये दे रखा है। तो उसने बोला कि a b के मान निकालिए। तो अब आप देखिए यहाँ पे x के मान निकालिए, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 7 3 10 2 12 12x, और 12x ये हो जाएगा तो ये 48 हो जाएगा। तो 12 चौकड़ता यानी x का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब ये जो x का मान है, x का मान अगर हम हर जगह पे रखेंगे तो इनको जो हम रेशियो निकालेंगे, अगर यहाँ पे देखिए 3 इंटू 4 अनुपात 7 इंटू 4 अनुपात 2 इंटू 4, तो अब आप यहाँ पे देखिए 4 यहाँ से भी कट रहा है, 4 यहाँ से भी कट रहा है, यहाँ से भी कट रहा है। आपको पता है रेशियो में क्या होता है कि वो सबसे मिनिमम संख्याएं होती हैं। तो अगर 4 को यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, यहाँ काट, तो x की वैल्यू का कोई मान है, कोई मतलब नहीं है x का वैल्यू का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम आएंगे, अभी आपको बताते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और बता देते हैं, उसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे देखिए यहाँ पे x का निकालने का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ऐसे जहाँ पे अगर क्वेश्चन आएंगे हम आपको बताते चलेंगे, और हमको हर जगह टाइम बचा। अगला क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 5:2, c अनुपात d बराबर 3:7। तो a b c d का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, तो इसका मान क्या हो जाएगा। अभी आप देखिए, हमने आपको एक तरीका बताया था ए बी सी डी का मान ज्ञात करने के लिए कि a अनुपात b बराबर 2:3, फिर उसके बाद b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा 5:2, c अनुपात d बराबर क्या हो जाएगा, c अनुपात d बराबर क्या हो जाएगा 3:7। अब हमने आपको 2 तरीके बताए थे, 2 तरीके क्या करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए b 2 बार आया है, c कितनी बार 2 बार आया है। तो हमको यहाँ पे 2 चीजों को वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा, और जो हमको 2 चीजों के लिए 2 संख्याओं की वैल्यू को अगर हमको मान को बराबर करना पड़ेगा, तो हमको यहाँ पे बहुत सारा गुणा करना पड़ेगा। और गुणा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको रेशियो जो है, इनके रेशियो को गुणा करने के लिए यहाँ पे हमको कॉमन देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या कॉमन आ सकती है जिससे हम गुणा करें। तो इसमें बहुत टाइम लगेगा और आपकी बहुत ज्यादा गुणा करना पड़ेगा, जिससे क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और जो हमने आपको पहला मेथड बताया था, हम दोनों मेथड से इसको बताएंगे। ठीक है, पहला मेथड तो क्या था, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर, यहाँ पे क्या मान दे रखा है, a बराबर कितना है, यहाँ पे देखिए a बराबर कितना है 2:3, यहाँ पे b अनुपात c कितना दे रखा है 5:2, यहाँ पे c अनुपात d कितना दे रखा है 3:7। अब देखिए यहाँ पे इसके पीछे कोई संख्या क्या होगी 3 हो जाएगी, यहाँ पे भी 3 हो जाएगी, इसके पीछे क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, इसके आगे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसके आगे 3 और इसके आगे 3। अब आप यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 3 30, 3 3 9 5 45, 3 3 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 7 42। तो यहाँ पे अगर हम 3 से काट दें तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, तो अगर ए बी सी डी का अगर आपसे कोई मान पूछता है तो क्या आ जाएगा
10:15:6:14, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये एक मतलब एक आसान तरीका है, क्योंकि हमको कम गुणा करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे भी तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 से ये कट जाएगा, 3 से यहाँ पे भी कट जाएगा, और 3 से यहाँ पे भी कट जाएगा, और 3 से यहाँ से भी कट जाएगा। हमने यहाँ पे देखिए 3 से ही तो काटा था, तो हमको यहाँ पे चीजें समझ में आएंगी कि हमको यहाँ पे क्या करना है। लेकिन अगर आप इसको देखिए, यहाँ पे बी सेम है, तो हमको यहाँ पे बी के दोनों मान पहले यहाँ पे सेम करना पड़ेगा, फिर सी और डी, फिर यहाँ पे सी के मान हमको, तो सी के लिए हमको दोनों जगह गुणा करना पड़ेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को करने जाएं, अब यहाँ पे देखिए बी का मान कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 5 है, तो यानी कि हमको 5 से गुणा करनी पड़ेगी पहले। और यहाँ पे बी का मान कितना है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, 5 है, तो हमको यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये तो हमारा बी के लिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे सी का मान कितना है, 2 है, और यहाँ पे सी का मान कितना है, 3 है, तो यानी कि हमको फिर 3 से गुणा करनी पड़ेगी, फिर हमको यहाँ पे 3 से गुणा करनी पड़ेगी, और फिर हमको यहाँ पे कितने से गुणा करनी पड़ेगी, एक मिनट फिर से देखिए, यहाँ पे देखिए बी और सी है, तो बी यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी का मान कितना है, 3, यहाँ पे कितना है, 5, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे, और यहाँ पे देखिए 5 है ही, तो हम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 नहीं था तो हमने 5 से गुणा कर दिया, यहाँ पे 3 नहीं है तो हमने क्या किया, 3 से गुणा कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 तो है ही है, तो हम यहाँ पे कितने से गुणा, यहाँ पे देखिए सी का मान कितना है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 5 से भी गुणा होगा, और यहाँ पे 3 से भी गुणा होगा। फिर अगर आप देखिए यहाँ पे, अब सी पे जाइए, अगर सी पे जाएंगे तो यहाँ पे 2 मान है, यहाँ पे 3 मान है, तो अगर सी का मान यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, नहीं 3 नहीं, यहाँ पे हम 3 से गुणा करेंगे, और यहाँ पे हम किससे गुणा करेंगे, 2 से, और यहाँ पे हम 3 दूनी 6 दोनों से गुणा करेंगे। जब हम गुणा करेंगे उसके बाद देखिए आप इसका इस 5 छक्का 30 से दोनों में गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे दोनों से गुणा करेंगे, फिर तो आप देखिए कितना यहाँ पे गुणा करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे गलत होने के चांसेस ज्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये ट्रिक आप लोगों को अपनानी चाहिए। हमने आपको जो पहला बताया बेस्ट है, अच्छा है, आप उसी को अप्लाई करें। अब आते हैं थोड़ा स्पेशल क्वेश्चनों पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x बराबर 5y बराबर 4z, तो x y z का मान क्या होगा। इसके हम 2 तरीके बताएंगे, ठीक है दोस्तों। पहला तरीका, देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं आपको पता है, ये इनके सॉरी यहाँ पे रेशियो नहीं है, बराबर में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये x y z, ये जो x के साथ में नहीं दिए होते हैं वो x y के z के वैल्यू नहीं होते हैं, ठीक है। x y के रेशियो नहीं होते, वैल्यू इनकी होती है लेकिन रेशियो नहीं होते। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक एलसीएम मेथड और एक दूसरा मेथड, जिसको अभी हम बताते हैं वो कौन सा मेथड है। वो बहुत इजी है, जिसको तीन 3:5:4 का अगर रेशियो निकालेंगे तो 5 को 20 दिया 60, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3x बराबर 4y बराबर 4z, ठीक है। तो हम इनका एलसीएम क्या लिए, 60 लिए। तो अगर 60 लिए तो यहाँ पे अगर 3 को हम 60 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा,
और यहाँ पे कितना है 4, तो यानी 4 15 चक्कू 60, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो x और y और z के मान क्या आ गए, देखिए x का मान कितना 20 आ गया, 15 का 5 का मान 12 आ गया, 4 का मान 15 आ गया। वो कैसे आया, जब आप देखिए यहाँ पे 60 को एलसीएम दिए और 60 पे भाग करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। यहाँ पे जब हम इसको 60 से भाग करेंगे तो कितना 12 आ जाएगा, और जब यहाँ पे हम 60 से भाग करेंगे तो यहाँ पे इसका मान, ये इनके क्या हो जाएंगे, रेशियो हो जाएंगे। एक तो ये मेथड हो गया, मेथड 1। दूसरा मेथड ये होता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है मेथड 2, यहाँ पे है 3x बराबर 5y बराबर 4z। इसमें क्या होता है, एक को छिपाना होता है, जिसको छिपाना होता है जिसको हम छिपाएंगे, ठीक है, उसके जो बाकी संख्याएं होते हैं उसके साथ में वो उसके मल्टीपल में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको छिपा लिया, हमने x का मान निकालना है, तो हमको x का मान निकालना है, तो x के मान के निकालने के लिए यहाँ पे क्या बचा 5 और 4, तो हम इनको इनकी जो ये x 3 मान है y और z, तो x का जो हमको मान निकालना होगा तो हमको वो x को छिपा देंगे, बाकी के हम उनको क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो 5 चक्कू 20। अब हमको y का मान निकालना है तो हमको बाकी जो चीजें हैं 3 और 4 x और z के उनसे गुणा कर देंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा 12, 4 3 12। अब देखिए हमको z का मान निकालना है तो हम इनके x और y से गुणा कर देंगे, तो 5 3 15। देखिए जो मान यहाँ पे आ रहा है वही, मुझे लगता है कि ये ज्यादा इजी है, जो आप इसको कैल्शियम करने के लिए आपको संख्याएं गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद तो ये बेस्ट तरीका है, तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप ये बेस्ट तरीका अपनाएं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a तथा b अंकों का अनुपात 3:4 है और b तथा c के अंकों का अनुपात 4:5 है, यदि c और a के अंकों का अंतर 30 है, 30 हो तो b का मान क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि a और b के अंकों का अनुपात 3:4 है, b और c के अंकों का अनुपात 4:5 है, यदि c और a के अंकों का अंतर 30 हो तो b का मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। हम एक तरीका, वही तरीका है जो जब 3 संख्याएं दी होती हैं तो हम क्या करते हैं, उनको एक संख्या को b के मान को बराबर करते हैं, तो यानी a और b का मान कितना हो जाएगा 3:4 और b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा 4:5। अब यहाँ पे देखिए 4 और 4 यहाँ पे समान है, हमको बराबर करने की जरूरत है ही नहीं, तो अगर हम यहाँ से a और b का मान निकालेंगे, a और b का तो कितना हो जाएगा 3:4:5। अब आप देखिए यहाँ पे जो ये संख्या है a भी b का मान, a भी b का मान,
दोनों जगह सेम है, तो हमने उस संख्या को बराबर करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको बी के मान बराबर दे रखे हैं। तो ए और बी और सी का मान कितना होगा? 3:4:5। अब कंडीशन क्या दे रखी है? सी और ए के अंकों का अंतर, यानी कि ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा सी। तो सी और ए की संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है? सी माइनस ए बराबर दे रखा है 30। और यहाँ पे सी और ए का मान कितना दे रखा है? 5:3। तो 5 में से अगर 3 जाएंगे 30, तो 5 में से 3 गया 2 बचा, 2 की वैल्यू कितनी है? 30 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। अब ये एक की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी सी, जब 1 की वैल्यू 15 है तो चाहे 3 की निकालें, चाहे 4 की निकालें, चाहे 5 की निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए का मान कितना हो जाएगा? 15 × 45। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 50। तो ये हो जाएगा 15 × 45। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है साइरस, सोहन तथा विष्टि के बीच एक राशि का बंटवारा होता है। एक राशि का बंटवारा होता है। साइरस और सोहन द्वारा प्राप्त राशि तीन 3:2, जबकि रोहन और मिष्टी मिष्टी द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 7:12। यदि साइरस द्वारा प्राप्त राशि मिष्टी द्वारा प्राप्त राशि से प्राप्त राशि से 1800 रुपये कम हो। तो रोहन को के हिस्से का अनुपात ठीक, ये है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि साइरस और सोहन तथा विष्टि के बीच 3 लोग हैं, एक राशि का बंटवारा हुआ। तो साइरस और सोहन, यानी साइरस
और सोहन के बीच में कितने का अनुपात है? 3:2। जबकि रोहन और मिष्टी ठीक, इनका चारों का अनुपात दे रखा है 3:2:7:12। ठीक है, ये उनकी पूंजी का अनुपात है। ठीक, साइरस सोहन मिष्टी के बीच की राशि का जो बंटवारा है वो इस राशि होगी, इनका बंटवारा 3:2:7:12 के रूप में हुआ है। ये किसका? साइरस का, ये सोहन का, और ये रोहन का, और ये मिष्टी का। अब उसने क्या बोला है, एक साइरस द्वारा प्राप्त राशि मिष्टी द्वारा प्राप्त राशि 1800 रुपये अधिक है। तो उसने क्या बोला है? साइरस द्वारा, यानी कि यशवंत के द्वारा। तो यशवंत का मान कितना है? 3 है, और मिष्टी का मान कितना है? 12 है। ठीक है, अब एक चीज आप मुझे बताइए, हमेशा बड़े में से छोटी संख्या को हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पे कितना मान है? 12, और यहाँ पे कितना है? 3 है। उसने क्या बोला है? कम है। 12 में से 3 जो है कम है, 12 में से 3 कितना है? कम है। तो कितना है ये? 9। 9 का मान कितना दे रखा है? 1800। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 200। 200 का, अब इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए 12 दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो 12 के माइनस 3 के इक्वल टू 1800, तो ये हो जाएगा 9 के, और 9 के बराबर हो जाएगा 1800, यानी 1800, यानी 9 इंटू 2 के बराबर कितना हो जाएगा? 200। ठीक, ये तो के का मान आ गया, तो ये भी के हो जाएगा, ये भी के हो जाएगा, ये भी के हो जाएगा। ठीक, अगर अब उसने पूछा किसका मान है? रोहन का। रोहन कितने नंबर पर है? 3 नंबर पे, नहीं 7 के, तो के बराबर कितना हो जाएगा? 7 इंटू 200। तो ये सोहन का मान कितना आ जाएगा? ये रोहन का मान कितना आ जाएगा? रोहन बराबर 1400 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये आज की वीडियो यही थे, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप कमेंट जरूर करें, और उसमें कमेंट में आप लिखेंगे इशू आ रहा है, तो हम उस चीज़ पे क्या है काम करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।